जय हिंद दोस्तों। सभी को जय हिंद। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वह है, सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग करा दी थी आपको। कंप्यूटर के बाद रीजनिंग डिमांड आई थी आपकी। आज से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वापस। सर ने जो मॉक पेपर बनाया था वो फुल मॉक वाले, हाँ कर लो, पूरे कर लो, 36 के 36 मॉक पेपर। अच्छे मॉक है, सही बात है, अच्छे मॉक है। चलिए अब बातें नहीं करेंगे अपन। आज अपन वेब टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। उसके साथ साथ बच्चों और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईडी से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपन वेब टेक्नोलॉजी को देखते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग मैंने करा दी है, बहुत है बच्चों। बाकी 2 पेपर मैंने डाल दिए टेलीग्राम पे, उनको करके चले जाना। 36 मैंने अपलोड कर दिया है और रिजल्ट भी बता दिया है। चलिए पहले तो शेयर कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसी चीज आपको सीखने को मिलेगी जो अभी आपको पता नहीं होगी। और इजी में पढ़ाता नहीं हूं, मैंने आपको पहले भी कह दिया। इजी के लिए बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो जो छोड़ के जाओगे वहां पर वो मैं आपको करवाऊंगा। जो सभी सर ने छोड़ दिया होगा वो मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। ये आपने देखा भी होगा और जरूरी है उनको करवाना, क्योंकि जो सब पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ा के क्या करें। क्लियर है बच्चों? जो चीज सबने करवाई है उसको मैं नहीं करवाऊंगा, जो सबने नहीं करवाई है वही मैं आपको करवाऊंगा। करें स्टार्ट? चलिए सर 2 मिनट हमारी प्रॉब्लम सुन लो। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर आप आते ही माइंड सही हो जाता है, ये प्रॉब्लम है कोई? सभी को जय हिंद। सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन सही करने, ये तो डिपेंडेंट है कि पेपर कैसा आया। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? www नेक्सस। फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो नेक्सस, www वही है। क्लियर? चलिए अब बातें नहीं, अब थोड़ी सी स्पीड रखना बच्चों। पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे। आज अपना पॉइंट है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर अपन को अच्छी तरीके से रिसर्च करनी है। देखो बच्चों, HTML क्या होता है, XML क्या होता है, ये समझना। हाँ जी, अब बातें खूब हो गई है। एक बार तो आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को 2.5 घंटे कंटिन्यू बोलना है। बच्चे अगर जुड़ेंगे तो एनर्जी आएगी और मेरे को बोलना पड़ेगा। बच्चों को जरा जरा जोड़िए, जो ग्रुप है उनके अंदर डालिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिएगा। गला जरूर खराब है, लेकिन आज पूरा करा के जाऊंगा मैं टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मूड सही कर देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन करा के, और फिर लेंगे अपन वेब टेक्नोलॉजी को। क्लियर? देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले तो इसको तो छोड़ दीजिए आप, पहले अपन कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार समझना इसको बच्चों, यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप ऑफ वायरस, टाइप ऑफ वायरस कौन कौन से वायरस चल रहे हैं, और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं काफी कुछ इनमें कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है, पहले इनको देख लीजिए एक बार। क्या क्या दिख रहा है आपको? फाइल इन्फेक्टर वायरस दिख रहा होगा। तो फाइल इन्फेक्टर वायरस वो वायरस होता है, देखिए 3 चीज पे आपको दिमाग लगाना है। लगभग 15 तरीके के वायरस मैं आपको खत्म करवा के जा रहा हूं, समझना। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, और ये आपने 2018 में भी देखा होगा। कितना रटोगे आप? वायरस नाम की चीज केवल 5 मिनट की है, और ब्रह्मांड का सारा वायरस केवल 5 मिनट में मैं खत्म करके जा रहा हूं। बच्चों समझना, एक होता है मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब होता है गंदे सॉफ्टवेयर।
जो बच्चों किसी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बने उनको कहते हैं मेलवेयर। बच्चों याद रखिए सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो प्रॉफिटफुल हो और एक वो जो प्रॉफिटफुल नहीं हो। बच्चों प्रॉफिटफुल सॉफ्टवेयर आपने खूब पढ़ा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो प्रॉफिटफुल सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो लोगों को नुकसान करने के लिए बने हैं, उनको कहते हैं मेलवेयर। अब मेलवेयर के अंदर या मालवेयर के अंदर तीन तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक वायरस होता है, एक वॉर्म होता है, एक ट्रोजन हॉर्स होता है। बच्चों जो वायरस है और जो वॉर्म है ये बैकडोर एंट्री लेते हैं, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स है ये फ्रंट एंड एंट्री लेता है। ट्रोजन हॉर्स है ये एज एप्लीकेशन के फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं वायरस और वॉर्म ये एज ए फाइलों के रूप में होते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। बच्चों जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्टेड फाइलों के साथ आते हैं, लेकिन जो वॉर्म होते हैं वो स्वतंत्र भी आ सकते हैं। बच्चों जो वायरस है और जो वॉर्म है ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, लेकिन जो ट्रोजन है वो रिप्लिकेट नहीं होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। बच्चों ट्रोजन को तुम खुद बुलाते हो, जबकि वायरस और वॉर्म है ये बैकडोर एंट्री करके आपके सिस्टम के अंदर जो वेनरेबिलिटीज होती है उनके थ्रू ही आपके पास पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है सर वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट वंस रीड मेनी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वायरस क्रीपर था, बिल्कुल। जो अर्पानेट में लगा था, बिल्कुल सही है। बच्चों पहला वॉर्म लिखा था मोरिस वॉर्म ने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों क्रीपर वायरस को हटाने के लिए जो यूज किया गया एंटीवायरस वो रीपर था। ये 2018 पेपर के अंदर आया था। रीपर क्या है? तो एक एंटीवायरस है जो क्रीपर को हटाने के लिए बना है। जो सी ब्रेन है वो पहला बूट सेक्टर वायरस था और पाकिस्तान के लोगों ने इसको डेवलप किया था। ये खूब मैंने पढ़ा रखा है एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अपन टॉपिक के हिसाब से चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है बच्चों? एमएस ऑफिस का नंबर कर लेंगे। आज मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी पूरी करा के जाऊंगा। तो बच्चों फाइल इन्फेक्टर वायरस एग्जीक्यूट फाइलों के अंदर लगते हैं। जो फाइल एग्जीक्यूट होने जा रही है, फाइल इन्फेक्टर नाम से पता चल रहा है, जो एग्जीक्यूट फाइलों को, जो फाइल एग्जीक्यूट जिस फाइल पे क्लिक कर दिया उन फाइलों में लगते हैं, उनको बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बूट सेक्टर वायरस बच्चों ये जो आपकी एक तरीके से पार्टीशन टेबल होती है या तो उसके ऊपर लगते हैं, या बूट इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर लगते हैं। बूट सेक्टर वायरस बूटिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, एक तरीके से लोक लगा देते हैं, इसलिए बूटिंग हो ही नहीं पाती है। बूट सेक्टर वायरस जो बूट फील्ड है उनके ऊपर लगते हैं, ये कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं होने देते हैं। बच्चों मैक्रो वायरस ये एप्लीकेशन फाइलों में लगने वाले वायरस है। कौन से? मैक्रो वायरस, जो वर्ड और एक्सेल में सबसे ज्यादा लगते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस याद रखिए, जो अपना रूप बदलते रहते हैं और जो पकड़ में नहीं आते उनको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरस। बच्चों मल्टी पैरेट वायरस याद रखिए, ये मल्टीपल काम करते हैं, यानी बूट सेक्टर का भी काम करते हैं और फाइल इन्फेक्टर का भी काम करते हैं, यानी एग्जीक्यूट फाइलों में भी लगते हैं और मेमोरी के बूट सेक्टर में भी लगते हैं। रेजिडेंट वायरस जो मेमोरी के अंदर पड़े रहते हैं, और बच्चों मेमोरी के अंदर कोई भी इंफेक्टेड फाइल होते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनको रेजिडेंट वायरस कहते हैं। रेजिडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर पड़े हुए रहते हैं और जैसे ही कोई इंफेक्टेड फाइल आती है ये एक्टिव हो जाते हैं। नॉन रेजिडेंट वायरस बच्चों याद रखना, ये लगते किसमें? मेमोरी के अंदर। ये भी लगते किसमें? मेमोरी के अंदर, लेकिन ये मेमोरी के अंदर पड़े नहीं रहते हैं। कौन? नॉन रेजिडेंट वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, जैसे इंफेक्टेड फाइलों पे क्लिक किया ये एक्टिव हो जाते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। ओवरराइट वायरस वो वायरस होते हैं बच्चों याद रखना, जो अपने कोड से आपका जो कंटेंट है उसको ओवरराइट कर देते हैं। लिखा कुछ और था, उसको अपने कंटेंट से क्या कर देते हैं? ओवरराइट। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। फाइललेस वायरस, इसका मतलब ये वॉर्म और वायरस की तरह नहीं होते, ये ट्रोजन की तरह होते हैं, इनकी खुद की फाइलें नहीं होती है। फाइललेस याद रखिए, जितने भी वायरस और वॉर्म बने उन सब में फाइल होती है, लेकिन फाइललेस की बात कर रहा है, इसका मतलब फाइल जैसा नहीं दिखता, इसको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, ये ट्रोजन जैसा होता है और नुकसान पहुंचाता है, इनको कहते हैं फाइललेस वायरस। याद रखो बच्चों, जितने भी वायरस है उनके पीछे .com .exe ऐसा कुछ लिखा होता है, लेकिन ये फाइललेस वायरस होते हैं बच्चों। क्लियर है?
तो ये अपन पहचान नहीं पाते, इसकी वजह से फाइललेस वायरस पहुंचते हैं। वॉर्म बच्चों ये सेल्फ रेप्लिकेट है, अपने आप की कॉपी बनाते रहते हैं। और बच्चों याद रखिए, और ये सेल्फ मूवमेंट भी करते रहते हैं। इनको मूवमेंट करने के लिए आपको बच्चों किसी फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रोजन हॉर्स बच्चों, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ये भी एक मालवेयर है, ये भी एक मालवेयर है, ये भी एक मालवेयर है। समझ जाइए, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो बच्चों फ्रंट एंड से आता है, और ये एज ए मतलब अच्छा उपयोगी सॉफ्टवेयर दिखता तो है लेकिन उपयोगी नहीं होता। रैंसमवेयर फाइलों को इंक्रिप्टेड कर देता है, बच्चों बदल देता है, उनके ऊपर लॉक लगा देता है, और ये कहता है कि अगर तुमको फाइलें सही सलामत चाहिए तो मेरे को फिरौती दो। स्पाईवेयर जासूसी करने वाले आई स्पाई से बनाए। बच्चों याद रखिए, जो आई स्पाई वर्ड से बना है उसका नाम स्पाईवेयर है। बच्चों स्पाईवेयर जासूसी आए ये लगा देना, फिरौती आए ये लगा देना, फ्रंट एंड से आए ये लगा देना, रिप्लिकेट नहीं हो ये लगा देना। वॉर्म बच्चों फ्रीली मूवमेंट कर सके, चलने के लिए फाइलों की जरूरत नहीं ये लगा देना। फाइललेस वायरस बच्चों बिना फाइल के ही ये चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, फाइल है ही नहीं, फाइल के फॉर्मेट में है ही नहीं बच्चों, फाइल के फॉर्मेट में नहीं है, इनकी अलग से पहचान है, इनका कोई ट्रैक नहीं है, इनका कोई ट्रैक ही नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि फाइललेस है। क्लियर? ओवरराइट वायरस जो कंटेंट को ओवरराइट कर दे। डायरेक्ट एक्शन वायरस फाइल पे क्लिक करते ही फैल जाए। नॉन रेजिडेंट वायरस जो मेमोरी के अंदर नहीं पड़े रहे, लगते मेमोरी में लेकिन पड़े नहीं रहते, और ये हमेशा पड़े रहते हैं। याद रखिए, मल्टीपेट्राइट वायरस बच्चों मल्टीपल काम करे, बूट सेक्टर का भी काम करे, और बच्चों बूट सेक्टर के अलावा एग्जीक्यूट फाइलों के ऊपर भी लगे। पॉलीमॉर्फिक वायरस जिनको पकड़ पाना मुश्किल है, रूप बदलते रहते हैं, बहुरूपी है। मैक्रो वायरस बच्चों जो एप्लीकेशन प्रोग्राम में लगे, जैसे स्प्रेडशीट बच्चों, वर्ड, इनके अंदर लगे। बूट सेक्टर वायरस बच्चों बूटिंग फाइलों को जो होल्ड कर दे या फिर बूट नहीं होने दे, कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं होने दे। पहला बूट सेक्टर वायरस, कई बार क्वेश्चन आता है, सी ब्रेन होता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस जो फाइलों को एग्जीक्यूट होते समय लगे, या जब फाइलों को एग्जीक्यूट कराते हैं तब लगे, उनको बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। क्लियर है बच्चों? और एडवेयर क्या होते हैं? ये जो वायरस नहीं होते, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? बहुरूपिया, वेरी गुड। शेयर कर दो बच्चों, शेयर करते रहिएगा। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, नॉर्मल टीचर जो आपको 2 घंटे में पढ़ाता है वो मैं आप 5 मिनट में पढ़ा देता हूं। नॉर्मल टीचर इनको पढ़ाने में फिर 2 घंटे लेगा, लेकिन मेरे पास 2 घंटे है ही नहीं, मैं आपको केवल 5 मिनट में पढ़ा के जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर क्लास अच्छी है, एक बार मैंने बता दिया, फिर मैच करके और बता देंगे, आप खुद बताना कि सर हाँ ये डेफिनेशन इसकी है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवेयर बच्चों कोई वायरस नहीं है, ये आपको इरिटेट करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, पॉपअप विंडो ओपन होती है, आप देखते हो, चिल्लाते हो, ये एडवेयर है जो ऐड करने के काम में आते हैं। क्लियर है बच्चों? समझदार बनिए। और सब वायरस है, केवल वॉर्म वायरस से थोड़ी सी एक्टिविटी अलग है, ट्रोजन वायरस से एक्टिविटी अलग है बच्चों। एडवेयर ये वायरस नहीं है बच्चों। इन 3 को छोड़कर बाकी सब वायरस के टाइप है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर 15 के 15 हमारे समझ में आ गए, हमको बिल्कुल क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शेयर नहीं रुकना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये एक स्लाइड आपको 2 क्वेश्चन देके जाएगी। ध्यान रखिए, 2 क्वेश्चन देके जाएगी, प्रत्येक स्लाइड 2 क्वेश्चन देके जाएगी। सी ब्रेन किसने बनाया था? अमजद फारूक अलवी बच्चों। सी ब्रेन पाकिस्तानियों ने बनाया था, और भारत में लगने वाला पहला वायरस भी सी ब्रेन था, और पूरे वर्ल्ड में लगने वाला पहला वायरस क्या था? क्रीपर। और क्रीपर को उठाने के लिए पहला एंटीवायरस आया रिपर। याद रखिए बच्चों, फादर ऑफ वायरस किसको कहा जाता है? फ्रेड कोहेन को कहा जाता है। ये याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन आया है, फादर ऑफ वायरस किसको कहा जाता है? फ्रेड कोहेन को कहा जाता है। रैंसमवेयर भी तो मेलवेयर है। रैंसमवेयर एक वायरस है, मालवेयर तो सभी है, सारे के सारे मालवेयर है, ये सारे के सारे मालवेयर है। लेकिन बच्चों रैंसमवेयर एक मालवेयर है जो फाइलों को इंक्रिप्टेड कर देता है, और फिर ये कहता है कि तुम मेरे को फिरौती दो, और अगर तुम फिरौती दोगे तो फिर मैं आपकी फाइलों को डिक्रिप्ट कर दूंगा और आपके लायक बना दूंगा, नहीं तो रहने दो, ये मेरे कब्जे में है। डाकू, डकैत, वो कौन है? रैंसमवेयर, फिरौती मांगने वाले। क्लियर? फ्रेड कोहेन कौन था बच्चों? फादर ऑफ वायरस है। फादर ऑफ वायरस फ्रेड कोहेन को कहते हैं।
कोई भी डाउट हो तो बोलिए। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर शीट, बिल्कुल सही है। फ्रीज कर देता है फाइलों को रैंसमवेयर, वेरी गुड। फ्रीज की जगह ये बोलो इनक्रिप्टेड कर देता है फाइलों को, सही बात है। फ्रीज कर देता है एक ही बात है, इनक्रिप्टेड कर देता है बच्चों। और ये कहता है फिरौती दीजिए उसके बाद ओपन करूंगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो। और कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछिए। पहला वोम किसने लिखा था? मॉरिस वोम ने। मॉरिस वोम ने पहला वोम लिखा था। क्लियर है बच्चों? मॉरिस वोम ने फर्स्ट वोम लिखा था। वोम की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी। वोम राइट वंस रीड मेनी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेन, सी ब्रेन एक बूट सेक्टर वायरस है और इंडिया में लगने वाला पहला वायरस भी सी ब्रेन ही है। और बच्चों दुनिया का पहला बूट सेक्टर वायरस भी सी ब्रेन ही है, लेकिन दुनिया का पहला वायरस क्रीपर है और दुनिया का पहला एंटीवायरस रीपर है और ARPANET पे लगने वाला पहला वायरस वो भी क्रीपर है। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा। ये इनकी डेफिनेशन है बच्चों। कभी क्वेश्चन में ऐसे 15 क्वेश्चन एक साथ तैयार करा के जा रहा हूं। मेरी आदत नहीं है बच्चों एक एक क्वेश्चन पढ़ाने की, मेरी आदत है ही नहीं एक एक क्वेश्चन पढ़ाने की। क्लियर है बच्चों? मेरी आदत नहीं है एक एक क्वेश्चन पढ़ाने की, एक साथ 15 क्वेश्चन तैयार करा के जा रहा हूं। और देखिए डेफिनेशन को पकड़ना और आंसर दे देना। ये डेफिनेशन आपके सामने, बताइए किसकी डेफिनेशन है? इनक्रिप्ट्स फाइल ऑन द विक्टिम सिस्टम की फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है एंड डिमांड पेमेंट यूजुअली इन क्रिप्टो करेंसी फॉर देयर रिलीज। आप सबको पता चल गया होगा ये रैंसमवेयर है। क्या है बच्चों? रैंसमवेयर है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या चीज है रैंसमवेयर। एक बच्चा जब से आता है हिंदी में पढ़ाओ। अरे भाई हिंदी क्या पढ़ोगे इसमें? हिंदी तुम एक लाइन इंग्लिश की नहीं पढ़ सकते क्या? तुम पहचान इंग्लिश में नहीं रख सकते क्या? तुम 15 क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में करना चाहते हो या यही नहीं मारे? कैसे करे बताइए? मैं तो गूगल ट्रांसलेट कर लाता, तो क्या तुम खुश हो जाते? क्या तुमको पढ़ना नहीं आता? क्या तुम गूगल ट्रांसलेशन खुद के दिमाग को डेवलप नहीं कर सकते? क्या हो जाएगा अगर मैं इसकी हिंदी भी ले आऊंगा तो? क्योंकि वो हिंदी केवल गूगल ट्रांसलेट वाली होगी, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन सुनिए। इनफैक्ट बोथ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड बोर्ड सेक्टर वाइज सेक्टर, बच्चों दोनों तरीके की फाइलों को जो इन्फेक्टेड करता है। मल्टीपेट्राइट बच्चों, क्लियर? मल्टीपेट्राइट जैसे पढ़, क्लियर है बच्चों? पहचान बनाओ। इनफैक्ट बोथ एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड बूट सेक्टर मेकिंग देम मोर चैलेंजिंग टू रिमूव। दोनों तरीके की फाइलों को इफेक्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल आगे उसको भी नुकसान, बूट स्टार्ट भी नहीं होने देता। मल्टीपेट्राइट मल्टीपल काम करता है बच्चों। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। वॉर्म थ्रो नेटवर्क, बिल्कुल वॉर्म नेटवर्क से आता है। क्लियर है बच्चों? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम that spread across network without needing to attach themselves to file। इनको चलने के लिए फाइलों की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा? वॉर्म। ये क्या आ जाएगा? रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ये रैंसमवेयर है। अच्छा ये क्या आ जाएगा? मल्टीपेट्राइट। मल्टी क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एक्टिविटीज विदाउट देयर नॉलेज ओपन फॉर एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्स पर्पज। बच्चों स्पाईवेयर, स्पाईवेयर स्पाईवेयर बच्चों बिना यूजर को इंफॉर्मेशन में लिए आप क्या करता है बच्चों? स्पाईवेयर उसकी जासूसी करता रहता है। कौन है स्पाईवेयर? क्लियर? इनफैक्ट मास्टर बूट सेक्टर वायरस, मास्टर बूट इनफैक्ट द मास्टर बूट रिकॉर्ड और पार्टीशन टेबल ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस। वर्ड को पकड़ो बच्चों, जो वर्ड को पकड़ने लग गया ना, याद रखो वो टेक्नोलॉजी का बादशाह है। और जिसके वर्ड ही समझ में नहीं आए आज तक, जिसके आज तक वर्ड ही समझ में नहीं आए, वो एमसीक्यू करता रहता है। 3 घंटे इधर 3 घंटे उधर, कुछ नहीं हो सकता उसका। वर्ड को पकड़िए, वर्ड को पकड़िए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन ए यूजर कंप्यूटर। एडवर्टाइजमेंट ही तो दिखाता है बेचारा, करता क्या है? अरे ये तो जासूसी कर रहा है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ए यूजर एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज। बच्चों यूजर की नॉलेज के बिना उसकी इंफॉर्मेशन को चुराता है। स्पाईवेयर, मैं छुप छुप के पूरी इंफॉर्मेशन चुराऊंगा। स्पाईवेयर जासूसी, जासूसी वर्ड आते ही क्या लगा देना? स्पाईवेयर। ओपन फॉर एडवर्टाइजिंग और
ये वर्ड है स्पॉन्ज, क्लियर पर्पज। नेक्स्ट चलिए, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन ए यूजर कंप्यूटर ओपन इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप और बैनर्स, बच्चों इसको कहते हैं एडवेयर। ये एडवेयर की डेफिनेशन है, याद रखना बच्चों। 2 क्वेश्चन फिक्स है, ये जो टेबल है ना, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, कोई नहीं टाल सकता। पहचानो बच्चों किसका मतलब क्या है। एम्बेडेड इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में छुपा लेता है अपने आप को। कंप्यूटर मेमोरी में छुपाने वाला वायरस जो क्या है, रेजिडेंट वायरस है। अलाउइंग इट टू इन्फेक्ट फाइल एंड एप्लीकेशन एज दे आर ओपन और एग्जीक्यूट, ठीक है, जो अपने को कंप्यूटर मेमोरी में छुपा लेता है और बच्चों फाइलों को इन्फेक्ट करता है जब वो फाइलें एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। स्प्रेड थ्रू मैक्रो वायरस, बच्चों मैक्रो के थ्रू स्प्रेड होता है। स्प्रेड थ्रू मैक्रो इन डॉक्यूमेंट फाइल ओपन इन प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, याद रखिए स्प्रेड थ्रू मैक्रो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला होता है मैक्रो वायरस, अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फैलता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरराइड द कंटेंट ऑफ फाइल विद इट्स ओन कोड, अपने खुद के कोड से ओरिजिनल फाइलों को ओवरराइट कर देता है। ऐसा कौन सा है बच्चों, ओवरराइट वायरस। मेकिंग द ओरिजिनल फाइल अनयूजेबल, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। लेजिटिमेट दिखता है, एक बच्चा कह रहा है लेजिटिमेट दिखता है लेकिन होता नहीं है बच्चों, वो टोर्जन है, क्लियर। एमएस वर्ड एक्सेल कल आएगा। आज मैं आपको वेब टेक्नोलॉजी पूरा समझा रहा हूं, शुरू से लगा के लास्ट तक जितना भी है। कल आपका एमएस वर्ड एक्सेल सब निपटा देंगे और फिर आप दुनिया के बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, डिस्यूज इटसेल्फ एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बच्चों अपने आप को क्या दिखाता है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखाता है, क्लियर है। बट कंटेन मैलिशियस कोड दैट कैन डैमेज और स्टील डेटा, बच्चों अपने आप को अच्छा दिखाता है कि मैं उपयोगी हूं, आओ मेरे को लोड करो, मैं एप्लीकेशन हूं, मेरे को आपके कंप्यूटर में ले लो, मैं एप्लीकेशन हूं, मेरे को आपके कंप्यूटर में ले लो, और फिर आपको नुकसान पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन चुराता है। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर कौन है बच्चों, ट्रोजन हॉर्स। बच्चों इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज रन, इन्फेक्टेड फाइल रन, इसका मतलब क्या हो गया, फाइल इन्फेक्टेड वायरस। याद रखिए इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड होता है कब, जब इन्फेक्टेड फाइल रन होती है। चेंज, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। इसके अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, समझने की कोशिश करो। चलो मैं ऐसे नहीं करता हूं, खराब हो जाएगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये फाइल इन्फेक्टर वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है, क्लियर है बच्चों, इन्फेक्टर वायरस है। नेक्स्ट चलिए, चेंज इट्स अपीयरेंस टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम, चेंज इट्स अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस को चेंज कर देता है, बहरूपिया, चेंज इट्स अपीयरेंस टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस प्रोग्राम, बच्चों उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस, जिसके मल्टीपल रूप है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। डजंट स्टे इन द कंप्यूटर मेमोरी, याद रखिए जैसे ये वर्ड आया तो नॉन रेजिडेंट वायरस है, ये मेमोरी में नहीं रहता। एंड इन्फेक्ट फाइल ओनली व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, बच्चों उन दोनों में अंतर है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कहां है बच्चों, रेजिडेंट देखिए, रेजिडेंट कहां आया था, इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड, देखिए ये तो नहीं है, चेंज इट अपीयरेंस ये भी नहीं है, ओवरराइड द कंटेंट ऑफ फाइल ये भी नहीं है, स्प्रेड थ्रू मैक्रो ये भी नहीं है, एम्बेडेड इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी, जी को देखो आप, जी को देखो, और बच्चों एम को देखो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एम्बेडेड इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी, रेजिडेंट, डजंट स्टे इन द कंप्यूटर मेमोरी, अलाउइंग इट टू इन्फेक्ट फाइल एंड एप्लीकेशन एज दे आर ओपन और एग्जीक्यूट, ठीक है। और यहां पर देखिए डजंट स्टे इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड इन्फेक्ट फाइल ओनली व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, दोनों में इतना सा अंतर है, ये मेमोरी में पड़ा रहता है रैम में, ये मेमोरी में नहीं पड़ा रहता बच्चों। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी लगता है ये मेमोरी में नहीं रहता, ये मेमोरी में रहता है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही फाइलों को इन्फेक्ट कर देता है। एक्ट्स व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूट टाइपिकली बाय रिफ्लेक्टिंग एंड स्प्रेडिंग टू अदर फाइल, बच्चों ये कौन सा है, अभी इसको देख लेंगे, एक बार इसको पढ़िए। एक्सप्लॉइट्स vulnerabilities in software or uses legitimate system tools to carry out malicious activities without leaving traditional trace, बच्चों छोड़ता नहीं है कुछ भी,
बच्चों उसको ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि वह जो फाइल के रूप में नहीं है, उसको बोलते हैं फाइल लेस वायरस। बच्चों इसको कहते हैं फाइल लेस वायरस। फाइल लेस वायरस एज ए ट्रोजन की तरह होता है, exploits vulnerabilities in software or uses legitimate system tools to carry out a malicious activities without leaving traditional trace। बच्चों इसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि फाइललेस वायरस होता है। अगर फाइल होगी तो पहचान होगी, .com होगा, .exe होगा, कुछ और नाम होगा, कुछ और एक्सटेंशन होगा, तो इसको पकड़ पाना मुश्किल है, ये हो जाएगा। अब बच्चों कौन सा बचा? एडवेयर हो चुका, स्पाईवेयर हो चुका, रैनसमवेयर हो चुका, ट्रोजन हॉर्स हो चुका, वॉर्म हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, डायरेक्ट एक्शन वायरस। देखो बच्चों, एक्सप्लॉइट वेलनरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर और यूज लेजिटिमेटेड सिस्टम टूल्स, कैरी आउट मैलिशियस एक्टिविटी विदाउट ये तो हो गया। एक्ट व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूट। बच्चों डायरेक्ट एक्शन वायरस एक्ट व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूट टाइपिकली बाय रिप्लिकेटिंग एंड स्प्रेडिंग टू अदर फाइल्स। क्लियर? तो अब एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि गुरुजी याद कैसे करना है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, पहचान बनानी है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट करो, क्या ये 15 के 15 मालवेयर आपके क्लियर है? ये जितने भी 15 के 15 बताए वो क्लियर हो जाना चाहिए। पहचान एक बार और, फाइल इन्फेक्टर वायरस। बच्चों जैसे ही फाइलों को एग्जीक्यूट करते हैं ये वायरस फैल जाता है, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस, कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं होने देता, बूट फाइलों के ऊपर लगता है, पार्टीशन फाइलों के ऊपर लगता है। क्लियर? मैक्रो वायरस एप्लीकेशन फाइलों के ऊपर लगता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइलों के ऊपर लगता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस रूप बदलता रहता है, बच्चों पकड़ में आना मुश्किल है। बच्चों एंटीवायरस से बचता रहता है, रूप बदलता रहता है, पहचान छुपाता रहता है। मल्टीपेट्राइट वायरस, याद रखिए ये मल्टीपल वर्क करता है, एग्जीक्यूट फाइलों को भी करप्ट करता है। और बच्चों याद रखिए ये बूट सेक्टर की तरह भी काम करता है, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं होने देता है। रेजिडेंट वायरस रैम में पड़ा रहता है और रैम में कोई भी फाइल आई उसको करप्ट कर देता है। नॉन रेजिडेंट वायरस, बच्चों ये रैम में नहीं होता, लेकिन जैसे ही फाइल एग्जीक्यूट होती है, नॉन मेमोरी वाला बोल सकते हो, ये एग्जीक्यूट करवा देता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस, बच्चों जैसे ही एग्जीक्यूट करवाते हैं तब ये वायरस लगता है। ओवरराइट वायरस, बच्चों ओरिजिनल कंटेंट को ये अपने कंटेंट से ओवरराइट कर देता है। फाइललेस वायरस, जिसको ट्रेस करना मुश्किल है, बच्चों लगता लेजिटिमेट है लेकिन होता नहीं है, ट्रोजन की तरह होता है फाइललेस वायरस। बच्चों वॉर्म बच्चों याद रखिए इंटरनेट के ऊपर फ्रीली मूवमेंट करती है, इनको लाने के लिए याद रखिए किसी फाइल की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक भी मूव कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं। लेकिन वायरस और इसमें इतना अंतर है, वायरस में ह्यूमन अट्रैक्शन की जरूरत है और इसमें नहीं है। ट्रोजन हॉर्स लगते उपयोगी है, होते नहीं है। रैनसमवेयर, बच्चों इंक्रिप्टेड कर देते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं। स्पाईवेयर, जासूसी करते हैं बिना आपकी नॉलेज के, बच्चों, और इनका मेन काम जासूसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन चुराना होता है। एडवेयर, ये कोई मालवेयर नहीं है, एडवेयर एक मालवेयर नहीं है, लेकिन इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको इरिटेट कर देते हैं पॉपअप के थ्रू, आपके पास क्या भेजकर, मैसेज भेजकर। पहचान बनाना आना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? क्या ये क्लियर आपके? एक बार कमेंट कर दो, 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, मेरी गारंटी है 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्लियर है बच्चों? इनको देख लेना, इसकी ओरिजिनल पीडीएफ में डाल दूंगा आपको, ये तो खराब हो गई है, ओरिजिनल पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मालवेयर कौन सा नहीं है? मालवेयर सारे ही है, लेकिन एडवेयर वायरस नहीं है तो मालवेयर, एडवेयर भी मालवेयर है। लेकिन याद रखिए ये 3 ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और एडवेयर, ये तीनों के तीनों वॉर्म, ट्रोजन, वॉर्म और एडवेयर, ये वायरस नहीं है। अगर कोई ये पूछे कि नुकसान कौन नहीं पहुंचाता, केवल इरिटेट ही तो है, लेकिन इसका कोई गलत मतलब नहीं है, वो है एडवेयर। एडवेयर केवल एड के लिए बने। अरे एडवेयर कोई तुमसे सोना चांदी थोड़ी मांगता है, एडवेयर कोई तुम्हारी फाइलों को नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, एडवेयर को तुम्हारी फाइलों को थोड़ी बदलता है, एडवेयर कोई तुम्हारी फाइलों को नुकसान थोड़ी करता है, कोई नष्ट थोड़ी करता है, डेटा को चेंज थोड़ी करता है। वायरस का काम ही यही है, डेटा को करप्ट करना, डेटा को चेंज करना, डेटा को मॉडिफाई करना, चोरी करना, ये सारा काम वायरस का है। एडवेयर ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए इसको वायरस की सीरीज में नहीं रखते हैं। है तो मालवेयर, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि मालवेयर है, लेकिन लो लेवल का मालवेयर है, आपको परेशान करने के लिए बना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बना है। बाकी और जितने भी है याद रखना,
ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर है, नुकसान पहुंचाने के लिए बना है, और वोम भी मालवेयर है जो नुकसान पहुंचाने के लिए बना है। एक एडवेयर को छोड़ दो, ये नुकसान पहुंचाने